आलसी किसान और बुद्धिमान पत्नी। पवन नाम का एक किसान था जो अपनी पत्नी सीमा और माँ सरला के साथ टनकपुर नाम के गांव में रहता था। वो लोग अपने जीवन में बहुत खुश थे, पर कुछ समय से पवन ने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया था और वो बिल्कुल आलसी हो गया था। एजी, आज आपको पूरा एक हफ्ता हो गया है, आप खेत पर नहीं गए? ऐसा कैसे चलेगा? अगर आप खेत पर नहीं जाएंगे तो फसल की देखभाल कौन करेगा? अरे तुम चिंता क्यों करती हो? भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। भगवान पर भरोसा तो है, पर इंसान को काम तो करना ही पड़ता है ना। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। बहू सही कह रही है बेटा, तुझे खेत पर जाना चाहिए और काम करना चाहिए। अपना ये आलस छोड़ दे, वरना वो दिन दूर नहीं जब हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। माँ, पहली बात तो ये, आलस नहीं, भगवान पे भरोसा है। मुझे भगवान पर इतना भरोसा है कि वो हमें भूखा नहीं सोने देंगे, मैं चाहे कुछ करूं या ना करूं। और दूसरी बात, मैंने आप लोगों से कहा ना कि मैं आप लोगों को भूखा नहीं सोने दूंगा, तो नहीं सोने दूंगा। आप चिंता क्यों करती हो? पवन की ये सारी बातें सुनकर सीमा और सरला अपना सिर पकड़ लेती है और सोच में पड़ जाती है कि पवन को आखिर क्या हो गया है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। पवन दरवाजा खोलकर देखता है तो सामने एक आदमी खड़ा होता है जिसके पास 4 बड़ी बड़ी बोरियां होती है। वो कहता है, कल रात बहुत बारिश हुई थी, जिसकी वजह से मेरे घर में बहुत पानी टपक रहा है। अगर मैंने ये बोरियां अपने घर में रख ली तो ये सारा अनाज खराब हो जाएगा। इन 4 बोरियों को आप अपने घर में रख लीजिए और इनके बदले में आप जितना चाहें इसमें से उतना अनाज इस्तेमाल कर सकते हैं। पवन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, जरूर, क्यों नहीं, एक इंसान ही तो इंसान के काम आता है। लाओ, इनको अंदर रख दो। वो आदमी उन 4 बोरियों को पवन के घर में रख देता है। उस आदमी के जाने के बाद पवन अपनी माँ और पत्नी से कहता है, देखा, आ गया अन्न। मैं कहता था ना, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान हमें भूखा नहीं सोने देंगे। तुम लोग मानते ही नहीं हो। ऐसे ही समय गुजरता जाता है और पवन अपने खेत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता और घर में पड़ा रहता है। उसकी पत्नी और माँ तो कह कहकर थक चुकी थी। और एक दिन उसका पड़ोसी रमेश उससे कहता है, अरे पवन भाई, तुम खेत पर क्यों नहीं आ रहे हो? मैं कल तुम्हारे खेत की तरफ से गुजरा था, तुम्हारी फसल तो पूरी बर्बाद हो गई है। अरे भगवान है ना, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो हमें खिलाएंगे। वो अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं सोने देते। हाँ, वो बात तो ठीक है, पर वर कुछ नहीं, तुम मेरे मामले में ना बोलो तो ही बेहतर है। मेरे खेत पर जाने से तुम्हारे घर का चूल्हा थोड़ी ना जलेगा। तुमको क्यों इतनी चिंता हो रही है? पवन रमेश की बेइज्जती कर देता है और रमेश वहाँ से उठकर चला जाता है। थोड़ा और समय गुजर पाता है और अब पवन के घर में अनाज पूरी तरह से खत्म हो गया था। जी देखिए, अब हमारे घर में बिल्कुल भी अनाज नहीं है। आज तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। अरे यार, आप लोग फिर से शुरू हो गए। कितनी बार समझा चुका हूँ आप लोगों को। पवन सोचता है उस दिन भी कोई ना कोई अनाज लेकर आ जाएगा, पर उस दिन कोई भी किसी तरह का खाना लेकर नहीं आता और उन लोगों को भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन मैंने आपको कितना समझाया, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। आज देखो क्या दिन आ गया है। न कल रात खाना खाया और न आज सुबह कुछ खाया। मुझे माफ कर दो सीमा, मैं अभी किसी से कर्जा मांग कर लाता हूँ और तुम लोगों को खाना खिलाता हूँ। देख बेटा, तेरा कितना अच्छा खेत था और आज तुझे लोगों से कर्जा मांगना पड़ रहा है। पवन गांव के सेठ के पास जाता है और कर्जा लेकर आता है। उस कर्जे से वो अपने घर चलाने लगता है। वो उस दिन से खेत में काम करने की भी सोचता है, पर बहुत ज्यादा बारिश और ओले पड़ने की वजह से खेत बिल्कुल बर्बाद हो चुका था और पवन भी
अब इतना ज्यादा आलसी हो गया था कि उसके अंदर इतनी मेहनत करने की हिम्मत भी नहीं थी। हे भगवान, मुझे ये क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। अब मैं खेतों में काम करना भी चाहता हूँ तो भी नहीं कर पा रहा हूँ। समय गुजरता जाता है और पवन के ऊपर कर्जा बढ़ता चला जाता है। एक दिन उसके घर बेचने तक की नौबत आ जाती है। पैसे समय पर वापस ना करने पर सेठ उसे जेल में डालने की धमकी देता है। माँ, सीमा, कर्जा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब तो मुझे घर बेचना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। पर हमारा घर भी कौन खरीदेगा? इतनी जल्दी ग्राहक कहाँ से मिलेंगे? हे भगवान, क्या तूने मुझे यही दिन दिखाने के लिए जिंदा रखा था? आप मुझे एक बात बताइए, पहले तो आप बहुत मेहनत किया करते थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने मेहनत करना बिल्कुल छोड़ दी, जो आज घर बेचने की नौबत आ गई है? ये सुनकर पवन सीमा को बताता है कि कुछ महीने पहले जब वो शहर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक गुरुजी मिले थे, जिन्होंने कहा था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि उसे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है और भगवान उसे सब बैठे बिठाए ही दे देंगे। सीमा ये सुनकर अपना माथा पीट लेती है और कहती है, हे भगवान, आप इन सारी बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? पवन कुछ कह पाता उससे पहले ही कोई दरवाजा खटखटाता है और पवन बाहर जाकर देखता है। वहाँ एक अमीर से दिखने वाला आदमी खड़ा हो जाता है, जो पवन से कहता है, मैंने सुना है आप अपना मकान और खेत बेचने वाले हैं, तो मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने आया हूँ। ये सुनकर पवन बहुत खुश हो जाता है और अंदर जाकर सीमा से कहता है, कोई हमारा घर खरीदने आया है। देखा, भगवान हमारी अब भी मदद कर रहे हैं। हमने किसी को बताया भी नहीं और फिर भी कोई हमारा घर लेने आया है। ये सुनकर सीमा को शक होता है और वो बाहर जाकर उस आदमी को देखती है, तो फिर वापस आकर पवन से कहती है, ये तो वही आदमी है जो हमारे घर अनाज लेकर आया था। अब मुझे सब समझ में आ रहा है। आप इसको जरा गौर से देखिए और बताइए, क्या ये वही गुरुजी तो नहीं है जिसने आपको वो सब बताया था? पवन उसको गौर से देखता है और उसे याद आ जाता है कि हाँ, ये तो वही आदमी है जो गुरुजी बनकर उससे मिला था और फिर अनाज लेकर आया था। अब पवन को समझ आ चुका था कि ये इसी आदमी की पूरी चाल थी, जो पवन को आलसी बनाना चाहता था, ताकि अंत में उसका घर और खेत हड़प सके। नहीं, हमें घर नहीं बेचना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पवन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो रोते हुए सीमा से कहता है, सीमा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, पर अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब मैं जी तोड़ के मेहनत करूंगा। बस तुम मुझे कुछ कहने दे दो, ताकि मैं उन्हें गिरवी रख के अपनी खेती फिर से कर सकूं, और मैं सेठ जी से भी समय मांग लूंगा। तुम बिल्कुल चिंता ना करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब उस आलसी किसान का आलस पूरी तरह से जा चुका था, क्योंकि उसकी बुद्धिमान पत्नी ने उसे सही रास्ता दिखा दिया था और फिर भगवान पर भरोसा और अपनी कड़ी मेहनत से वो सब कुछ पहले जैसा कर लेता है।